तो अभी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया। प्रेजेंट परफेक्ट पर आइए चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मैं बताया था आपको। पहली बात एक्टिव वॉइस में आइए कि कौन सा कार्य प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। कार्य तो पास्ट में हुआ ही है, लेकिन उसका इफेक्ट इस समय प्रेजेंट में है। इसको शो करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आई हैव रीड गोदान, मैंने गोदान पढ़ लिया। कब पढ़े थे आप? बीते हुए समय पढ़े थे, पास्ट में। उसका प्रभाव इस समय आपको है कि आपको गोदान पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास थी, मैंने कहा लो पढ़ लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने गोदान पढ़ लिया है, यानी अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये उसका इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसको एक्टिव वॉइस में इसको चर्चा किया था। आइए, वही बात मैं बार बार रिपीट करूंगा। 3 चेंज अब तो आपको याद आ गया होगा। कौन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब और नेक्स्ट मेन वर्ब। ओनली 3, बस इसको एकदम रट डालो। पैसिव वॉइस केवल 3 चेंज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। तीसरे किसी पर दिमाग नहीं लगाना है। और यह आपको ऐसे आदत रहेगी, बस 3 चीज इसमें। जब मैं नरेशन शुरू करूंगा तो कहूंगा ओनली 5 चेंजेस। क्या कहूंगा? ओनली 5 चेंजेस, और उसी पर दिमाग फोकस करो, इधर उधर मत जाओ, केवल उसी फोकस करो, आपके लिए इजी हो जाएगा। आइए, तो आई हैव, आई सब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे? डोर बनाएंगे बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट कहां है? गोदान। गोदान हो गया सब्जेक्ट, बन गया। ऑब्जेक्ट है तो बन गया सब्जेक्ट। क्या हो गया बेटा? गोदान। है प्रेजेंट परफेक्ट, तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज लगाओ। तो यहां क्या हो? गोदान हैज। और अभी मैं क्या कहा था इसमें? एक क्या कहा था? इंडेफिनिट हो गया। इसको क्या? थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। तो इसके साथ आप लगा देंगे हैज बीन। हैज बीन। अब आइए, क्या मेन वर्ब लाइए। तो ये तो बहुत आसान कि ये परफेक्ट है तो हर जगह थर्ड फॉर्म ही तो लगा ही होगा। सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो लगा नहीं होगा। आपके लिए इजी हो गया। तो ये भी परफेक्ट है और हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है, तो वर्ब पर सोचना ही नहीं, वही वर्ब फॉर्म यहां रख दीजिए। क्या हो गया भाई? रेड। गोदान हैज बीन रेड, बस बात खत्म। बाई मी। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, समवन हैज, बहुत शानदार आया। समवन हैज स्टोलन माई पर्स। माई पर्स क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सिंगुलर है हैज, और तुरंत बिन को यहां भी लाएंगे, हैज बिन। देखो मेन वर्ब बेटा कहां है? स्टोलन रखो, स्टोलन। और अब यहां पर समवन इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं है कौन है समवन। इसी प्रकार पूरे सबके लिए कहा जाए, सभी के लिए कहा जाए, तो भी इसको हम बाई समवन लिख सकते हैं, लेकिन यह सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं है। आप इनको कैंसिल कर दीजिए। जो इनडिफिनिट हो, अनिश्चित है, उनको आप कैंसिल कर दीजिए। आइए, हैज ही लव्ड मी, हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। बार बार हम एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। मी का नॉमिनेटिव केस आई, और आई के साथ हो जाएगा हैव। और ये तो आपको लर्न हो गया होगा, तुरंत बिन लगाना है। आई हैव बीन। मेन वर्ब लाओ बेटा, लव्ड। और बाई, सॉरी इंट्रोगेटिव था, इसको
बस हैव को उठा करके हम रख देंगे यहां, हैव आई बीन लव्ड। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव था, हैव से शुरू हुआ था, कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही करना है। बस आई के अनुसार अब ऑक्सिलरी वर्ब उठा के हम रख देंगे, हैव आई बीन लव्ड। क्या बच गया बेटे? बाई आई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बाई हिम। नेक्स्ट देखें, नोट कर रहे हैं, हो गया, हो गया। आइए, हु आ गया बेटा, हु सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, उसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में डोवर। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम। तो ये और हम इसको पहले क्या लगाते हैं? बाई। क्या हो जाएगा? बाई हुम। और कहां रखेंगे? बाद में। लेकिन ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? बाई हुम। चलो भाई, सब्जेक्ट बेटा क्या इसमें? रिकॉग्नाइज यू, किसको पहचान लिया? तुमको। और यू का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम होता है। क्या हो गया? बाई हुम हम ला दिए यहां पर, इसके अनुसार आप लाइए ऑक्सिलरी वर्ब, इंट्रोगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले क्या हो जाएगा? हैव। और फिर ला दीजिए आप बिन। बाई हुम हैव यू बिन, वर्ब जो है तुरंत वही रखो, रिकॉग्नाइज्ड। क्लियर? इंट्रोगेटिव पर मैं फोकस ज्यादा इसमें कर रहा हूं, हमको उम्मीद है अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव में बच्चे कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा स्टैंड होती है, तो मैं इंट्रोगेटिव पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। हाउ मेनी टाइम्स, चलो भाई, हाउ मेनी टाइम्स में पूछ रहा है, सिर्फ कोई मतलब नहीं, इंट्रोगेटिव है, पहले रख दो इसको। तो हाउ मेनी टाइम्स, अब लाइए आप सब्जेक्ट। हैव यू रेड, किसको? मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद राइटर का नाम है, इसका मतलब ये होता है उनकी कृतियां, यानी जो पढ़े, वो जो लिखे हैं उनको आप कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो आप ये जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, हाउ मेनी टाइम्स। और मुंशी प्रेमचंद सिंगुलर है ना? क्या करेंगे? कृतियां तो है, लेकिन आप यहां मुंशी प्रेमचंद सिंगुलर है ना, इन्हीं को आप लीजिए। तो क्या हो गया? इनके अनुसार हैज मुंशी प्रेमचंद। अब तुरंत लाएंगे क्या? बिन। मेन वर्ब रीड। बाई, अब बाई जो था वही आपका क्वेश्चन वर्ड, नहीं सॉरी, चाहिए यू, बाई यू। कंसेप्ट क्लियर? यदि यह इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन वर्ड होता तब बात दूसरी थी। ठीक, ऐसा तो है नहीं, समय के बारे में पूछ रहा, रखा, और ए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बाई यू। क्लियर? क्लियर? वाई रखो, वाई पहले। और किसके बारे में पूछ रहा भाई? दिस बुक। ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। अब दिस पहले ही लगा हुआ है तो इसका मतलब सिंगुलर, नाउन क्या होगा? सिंगुलर। थोड़ा सा रीजनिंग लेकर चलते रहेंगे, फायदा ही रहेगा। आगे जो चैप्टर जितने भी आते जाएंगे वो इजी होते जाएंगे, जो भी आगे चैप्टर आएंगे वो इजी होते जाएंगे। तो आइए, तो वाई एग्रीवर अभी छोड़ रहा हूं, दिस के अनुसार, दिस बुक के अनुसार लाइए। दिस बुक के अनुसार क्या हो जाएगा? हैज। और बिन तुरंत यहां रखिए। व्हाई हैज दिस बुक बिन, आइए मेन वर्ब परचेज्ड। परचेज।
है सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे डूअर, बाई यू। क्लियर? व्हाई हैव यू नॉट रन अ रेस? व्हाई को ऐसे रखिए, क्या रेस सिंगुलर है, इसके अनुसार एग्री वर्ब क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? चलिए, तो वाई हैज और एस बिन, हाँ नॉट आ गया। निगेटिव जब होता है तो हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब आप कंफ्यूज करोगे तो हैज बिन नॉट हम रखा नहीं, अभी अभी मैं पहले कहा जब ऑक्सिलरी वर्ब मोर देन वन वर्ड हो, एक से अधिक वर्ब हो, वर्ड हो उसमें, तो पहला जो वर्ड है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। पहला वर्ड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, और शेष जो वर्ड हैं मेन वर्ब के पार्ट। तो बिन जो है मेन वर्ब का पार्ट हो गया, और इसके पहले आप लगा लीजिए नॉट। व्हाई हैज और इज नॉट बिन, मेन वर्ब का पार्ट हो गया बिन। अब आओ रन, रन रैन रन, थर्ड फॉर्म। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन हैड शी हेल्प्ड अस, किसकी मदद की? अस, और अस का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? वी। ये कल लिखवाए थे, कल अच्छी तरह पूरा लिखवाए थे। तो अस का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? वी। व्हाई व्हेन, और वी के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? हैव बीन। व्हाई व्हेन हैव वी बीन, इसको थोड़ा और क्लियर कर दें। चलिए, मेन वर्ब हो गया, हो गया ना? मेन वर्ब लाइए, क्या है? हेल्प्ड। अब हम लाएंगे सब्जेक्ट को, डोर बनाएंगे बाई हर। क्लियर? पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।